हेलो दोस्तों। आज मैं स्टेनोग्राफ जो सीखते हैं सांकेतिक भाषा, उसमें जो पार्ट 1 का होता है जिसमें डिक्टेशन बोल के पार्ट 1 में सांकेतिक भाषा जो टाइपिंग होती है मतलब लिखते हैं, उसको मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे स्टेनोग्राफर का फॉर्म आता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट मांगते हैं मिनिमम हर वैकेंसी में। उसको हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी जाके स्टेनोग्राफर की क्लास ली जाए वहाँ पे सीखी जाए। तो उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 उसका होता है, पहले हम सांकेतिक भाषा में किसी उस पर 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 ब्रीफ व्यू दे देता हूँ मैं आपको। पार्ट 1 में क्या होता है कि वो डिक्टेट करते हैं, डिक्टेशन यानी इमला करते हैं। आपको लिखना होता है उसको, सांकेतिक भाषा जो होती है उसको एक पेपर पे लिखना होता है। इस पर जो भी लिखेंगे आप सांकेतिक भाषा में उसको लिखेंगे। एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम, कि विद इन 8 मिनट आपको 1000 वर्ड लिखने हैं, या फिर 800 वर्ड लिखने हैं, या फिर ये 10 मिनट में 8 to 10 मिनट देते हैं टाइम, और इतने वर्ड लिखने को कहते हैं। तो ये लिख देते हैं। फिर इसके बाद लिखने के बाद इसको हमें टाइप भी करना होता है। टाइप के लिए शायद कंप्यूटर पे या एक मैनुअल टाइपिंग होती है, क्या बोलते हैं उसकी, कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है उसका, उस पर टाइप कराते हैं। या तो कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर टाइपिंग हो रही है, कंप्यूटर पर हो रही है टाइपिंग, तो वो टाइपिंग दे देंगे। जो आपने लिखा है उसको डिकोड करके उसको ट्रांसलेट करो कीबोर्ड के थ्रू पेज पे या फिर मॉनिटर पे, या फिर पेज पे या फिर मॉनिटर पे, जो मीनिंगफुल हो। ये सांकेतिक भाषा होती है, वो मीनिंगफुल नहीं होती है। जो नॉन स्टेनो बंदा होगा उसके लिए आप उसको फिर इसको मीनिंगफुल इसमें करेंगे। उसका भी टाइम दे देते हैं 60 मिनट लिखने के लिए। जैसा भी होता है वो प्री डिफाइन होता है, आप उसमें नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो उसको मैं आज पहली क्लास में बताऊँगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, कि क्या क्या किस तरीके से लिखते हैं। ये हिंदी वाली क्लास है, इंग्लिश क्लास अलग होगी, जिसमें इंग्लिश की क्लास में ABCD क्या होता है, क ख इसमें बताऊँगा मैं आपको। तो इसमें 7 वर्ग होते हैं मेनली, मतलब 7 खंड होते हैं, उसमें बांट दिया गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, य वर्ग, श वर्ग। बहुत ज़रूरी होता है इसमें बांटने से, आसानी हो जाती है हमें याद करने में। क ख ग जो किस तरीके से लिखा जाता है उसको आसानी हो जाती है लिखने में। हाँ, सबसे पहला मैं बताना भूल गया, इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है दिशाओं का, किस दिशा में घुमाना है, दिशा का, और एंगल का यानी कोण का, डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किधर कर दिया तो क्या हो गया, किस साइड करने पे क्या उसकी मीनिंग निकल रही है, का निकल रही है, ख निकल रही है, ख ग निकल रही है। इसको मैं ट्यूटोरियल दूंगा, आप प्रैक्टिस करके 2-3 महीने में आप सीख सकते हैं आराम से। तो इसे पेंसिल से लिखना इसलिए होता है ज़रूरी, क्योंकि इसमें कहीं पे, अभी आगे समझाऊंगा क्यों इसमें पेंसिल ज़रूरी है। एक क वर्ग में 4 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ। च वर्ग में च, छ, छ, ज, झ। ट वर्ग में होता है ट, ठ, ड, ढक्कन वाला ढ। प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध। और
और ये किया वर्ग होता है य र ल व। ये लास्ट वाला है स वर्ग, स ह म न, ये 7 वर्ग में यूज होते हैं। तो इनको सांकेतिक भाषा में किस तरीके से हम लिखेंगे वो बताऊंगा मैं आज इस क्लास में। क वर्ग में है क को हम सिंपली केवल हल की लाइन दे देंगे, ये क हो गया, ख हो गया। इसी हल की लाइन में हमने एक छोटा सा कट, ये ख हो गया। अब ग किस तरीके से, डार्क लाइन, देखिए पेंसिल इसलिए ज़रूरी होती है, डार्क लाइन। घ, इसी डार्क लाइन पे एक कट। च में इसको याद करने का तरीका होता है कि 60 पे मोड़ देना है हल्की लाइन, इसी हल्की लाइन को हल्का सा काट देना है तो छ हो जाएगा। अब ये हल्की लाइन को हम डार्क कर देंगे तो ज हो जाएगा। अब इसी हल्की लाइन को हमने डार्क करके, गाढ़ी लाइन को डार्क करके इसको कट कर दिया तो ज हो जाएगा। इसी तरीके से टावर में हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके 180 कर देते हैं। सॉरी, ये नहीं होगा, हल्की लाइन होगी। ठ, इस हल्की लाइन में कट। ड, इस हल्की लाइन को डार्क कर देना है। ढ, इसमें करना है इस डार्क लाइन को हल्का सा कट। अब आ गया पावर, इस पावर को हल्का सा रोटेट कर देना है इस साइड, तो ये पा हो गया। इसको रोटेट करके हल्का सा काट देना है। अब इसी हल्की लाइन को मैं डार्क कर दूंगा तो ब बन जाएगा। अब ये ब को हल्का कट कर दूंगा तो भ बन जाएगा। त वाले में अब चेंजेस आ जाता है, यहाँ पे तो केवल लाइनिंग वाला हिसाब हुआ है। अब त वाला चेंज होके इस तरीके से हो जाता है, ब्रैकेट जो होता है, ठीक है। था होता है, इसी ब्रैकेट को हल्की ब्रैकेट है, हल्का सा काट दिया। अब द में इस ब्रैकेट को डार्क कर देंगे। ध में इसी ब्रैकेट को जो गाढ़ी कर रखी है, डार्क कर रखी है, उसको हम कट कर देंगे। ब्रैकेट ये अकॉर्डिंग टू वर्ड, इसको हम इस तरीके से भी यूज करते हैं, मतलब 2 बन सकते हैं, या फिर ये। अब देखते हैं ये वाली में हमें इस तरीके से हॉकी बनानी है, समझ लो एक तरीके से। अब इसी का उल्टा है यहाँ पे, ये याद करने का तरीका है, ये और वो। तो ये र और ल है, इसको जो है वो बता देता हूँ याद करने का तरीका। चूँकि ये राइट में है तो ये र है, ये कटा हुआ हिस्सा। ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद श, ह, म, न। स को याद करने का मैं आसान तरीका ये बताऊंगा कि ये जो नीचे के दोनों है ना, यहाँ पे स होते हैं, चाहे इस तरीके से बना हो चाहे इस तरीके से बना हो। फिर इसके बाद ह आ गया, म आ गया, न आ गया। मन का पहले बता देता हूँ, इसके बाद ह बताऊँगा। एक ये लीजिए सर्किल, इस तरीके से क्रॉस काट दिए, म ऊपर वाला हो जाएगा, न नीचे वाला हो जाएगा। जो ये साइड में बचे हैं ये त होते हैं। ये याद करने का तरीका है सांकेतिक भाषा जो स्टेनोग्राफर की है। तो त तो देख लिया आपने, ये है। म यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरीके से, न इस तरीके से, ठीक है। और इसी को उल्टा करके न को मैं हल्का सा काट दूंगा तो भी म हो जाएगा। इसको उल्टा करके हल्का सा काट दूंगा, अभी न हो गया। ह क्या होता है, ह 6 की तरह होता है, ऐसे या फिर ऐसे करके, ये दोनों ह है। ये याद करने के तरीके हो गए हैं। इसको पहले दिन इसको याद करना होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में अब स्टेनो मांग रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कोचिंग में ही जाके प्रिपेयर करें, आप घर पे बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। और टाइपिंग भी अब कृति देव उसमें हो गई है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग,
तो आप घर पे भी बैठ के टाइपिंग भी सीख सकते हैं। तो अभी रेस्ट ऑफ जो सा हो गया, सा 2 तरीके 3 तरीके सा होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। इसी का यूज़ करके, इसी सांकेतिक भाषा का यूज़ करके बनते हैं। और भी जो वर्ड होंगे आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट में। और क्या था, एक अक्षर ये होता है रा, एक अक्षर होता है, ये भी रा ही होता है। डाउन पे बैठ के यहाँ पे ये है। तो ये 3 कैसे बनते हैं? ठीक है, ये 3 को बनाने के लिए क्या देखेंगे हम यहाँ पे, आपका इन्हीं में से एक है जो ये क्या बोलते हैं, र है, यहाँ पे लिख लो। इसमें जो हा है और ये ना है, ये इनसे ही बनता है, इसमें बस कट हो जाता है। जैसे रा के लिए रा उठा लो यहाँ से, ठीक है, इसमें कट कर दो तो ये रा बन गया। या फिर 45 डिग्री का ये बना के हल्का सा कट कर दो तो ये हो जाएगा। ढ के लिए एक जो बताया मैंने, हा बना दो 6 बना के, उसमें हल्का सा कट कर दो। ढ नहीं है, ढा ही बोलते हैं इसे, ढा ये है ढक्कन वाला, डार्क करके से काटना होता है। ये है आपका, ये भी ढा ही बोलते हैं इसको भी। इसको ना बनाया मैंने, इसको ना बनाया जो है, इसको डार्क करना है। लेकिन ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसे पहले से कटा है। तो ये आज की पहली क्लास है। मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से हम और मतलब मिलाएंगे वर्डों को, जैसे कल लिखेंगे, और भी जो स्टार्टिंग जो होती है कमल, इस तरीके से मिलाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगा सारा। मुश्किल से 30 ट्यूटोरियल के अंदर ही कर दूंगा। 2 महीने में आपको पढ़ना जान जाओगे। बाकी लिखने की डिकोडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, तो कंप्यूटर पर आराम से आप टाइपिंग तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो टाइपिंग सिखाने वाले होते हैं। मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप पूछ लेना मुझसे अगर नहीं पता होगा तो। एक बुक है हिंदी संकेत लिपि, इसको आप खरीद लें, ये काफ़ी असिस्ट करेगी। इसमें सब कुछ दे रखा है, किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से लिखना है। बाकी मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ये है इसका टेबल ऑफ कंटेंट, आप इसको पढ़ें। तो आंकड़े का प्रयोग, ये ना, ये सब शुरू से आखिर तक बहुत सही तरीके से समझा रखा है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इसी में लिखा हुआ है। आप इसे लेके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो नहीं पता हो मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, विष्णु आर्ट प्रेस इलाहाबाद से बनी हुई है, हिंदी संकेत लिपि नाम से होगी। ठीक है, थैंक यू।